हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम मीना भारद्वाज। तो आज मैं आपके लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ, यानी जो कि न्यूज़ में है सुबह से ही, एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक। तो मैं बात करूँगी स्टायरिन गैस लीकेज जो हुई है वाइजैक में, यानी विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। तो हम उसके बारे में बात करेंगे एंड मैं उसके बारे में बताऊँगी कि वो क्या थी एंड कैसे लीक हुई है। तो जो स्टायरिन है उसकी जो हम न्यूज़ सुनते हैं उसमें क्या हुआ है कि वाइजैक यानी विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में वो गैस लीक हुई है एंड जिससे की वजह से 100 से ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। साथ ही 11 जो है लोग वहाँ पे मारे गए हैं। साथ ही 5 गांव वहाँ पे ग्रसित हो गए हैं, यानी 5 गांव तक वहाँ जो वो गैस है उसका असर पड़ा है। तो स्टायरिन उस गैस का नाम है। एंड आखिर स्टायरिन होती क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होती है? स्टायरिन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, जिसमें स्टायरिन जो आपका प्लास्टिक होता है, एक पॉली स्टायरिन प्लास्टिक बनता है, उसके साथ ही फाइबर ग्लासेस बनते हैं, रबर में यूज़ होता है, लेटेक्स में यूज़ होता है। इसके अलावा जो व्हीकल एग्जॉस्ट होता है उसमें भी स्टायरिन पाया जाता है। साथ ही जो सिगरेट का स्मोक होता है उसमें भी स्टायरिन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल जो वेजिटेबल्स होती हैं एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें भी स्टायरिन पाया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है एंड इसकी जो टेस्ट होता है वो काफ़ी स्वीट होता है। इसके अलावा इसे रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ता है एंड ये एक्सपोज हो जाए तो क्या होता है, या इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C8H8 होता है। वैसे तो इसके केमिकल 3 नाम भी है, लेकिन इसका जो फार्मूला है वो C8H8 है। और ये एक्सपोज अगर हो जाए तो क्या होता है, एक्चुअली अगर स्टायरिन गैस एक्सपोज हो जाए तो उससे हमारी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। सबसे पहले हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर असर पड़ता है। उसके बाद हमारी जो आइज़ है उसमें इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इरिटेशन हो जाती है। इसके अलावा हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इश्यूज़ होते हैं वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, यानी वे हमारी आंत पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अगर ये ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहे हवा में तो क्या होगा कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है एंड उससे हमें कैंसर एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो सकती है। ओके, तो और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस गैस से ग्रसित है या इसका असर हम पे हुआ है? तो जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे मेन हमारा हेडेक होता है, हमारी आइज़ में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, हमें वीकनेस, हमें फैटीग फील होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हमारी एक हमारी बॉडी काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो जाती है। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें तो ये गैस लीक कैसे हुई है, तो इसकी जो LG है, ये इसके जो ऑनर है वो साउथ कोरिया की कंपनी है ये, एंड उनका कहना है कि इसको लीक होने का रीज़न ये है कि इसको स्टोर करके रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि इसे एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है, रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इवेपोरेट हो गई है। ओके, यानी जो एक स्टायरिन हम कहें कि पॉलीमराइजेशन इसका हो गया है एंड इवेपोरेट हो गई है और उसकी वजह से ये लीक होनी शुरू हो गई है। तो ये थी स्टायरिन जिसके ऊपर हमारी जो बात चल रही है या न्यूज़ चल रही है। एंड अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड, एक हमारी जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके जो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीकेज हुई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। तो वहाँ पे जो गैस यूज़ हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, MIC जिसे कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, तो ये स्टायरिन गैस के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।